अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान इकबाल और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो दोस्त मेरे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि कोई भी मेथड, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लें। किसी भी मेथड की कोई भी क्विक अपडेट आती है तो मैं सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों उसकी अपडेट की वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करने में काफी टाइम लग जाता है और तब तक वो अपडेट निकल चुकी होती है। इसलिए मेक श्योर कि आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों, एक इनकम डिस्क्लेमर, जो भी वीडियो, जो भी प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए करता हूं, वो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। आप लोग उसको अच्छी तरह से सर्च आउट किया करें, दूसरी जगहों पे जाके देखा करें। अगर आप मुतमईन होते हैं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट किया करें, अगर आप लोग मुतमईन नहीं होते तो आप उसमें हरगिज भी इन्वेस्टमेंट ना किया करें, क्योंकि उसके बाद जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसका लॉस एंड प्रॉफिट वो आपका अपना रिस्क होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप लोगों को फ्री फॉरेक्स कोर्स फॉर बिगिनर्स की क्लास नंबर 5 में। और उम्मीद करता हूं कि क्लास नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के अंदर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ अंडरस्टैंड किया होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि उन क्लासेस के अंदर मैंने आप लोगों को फॉरेक्स की तमाम वो बेसिक चीज़ें बताई हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि फॉरेक्स है क्या, इसके अंदर कैसे ट्रेडिंग होती है, करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, लॉट साइज क्या होती है। वो तमाम बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी ज़रूरी हैं अगर आपने फॉरेक्स के अंदर आना है, उसको मैंने बड़ा ही डिटेल के साथ आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया है। और अगर आप लोग क्लास 5 के ऊपर आ चुके हो तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये जो हमारी आज की क्लास है ये आखिरी क्लास है हमारे कोर्स की। और आज इस कोर्स के अंदर और इस क्लास के अंदर हम लोग लाइव ट्रेडिंग करने जा रहे हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है, अपने MT4 MT5 के अकाउंट पे कैसे जाना है, उसमें लॉगिन कैसे करना है, ट्रेड कैसे करनी है, लॉट साइज कैसे सेट करना है, आप लोगों ने अपने मार्केट ऑर्डर टाइप SLTP कैसे सेट करनी है। वो तमाम चीज़ें जो पिछली वीडियोस के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहा हूँ, आज हम लाइव एग्जाम्पल करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अच्छे तरीके से अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट भी कर लेंगे और आपको पता भी होगा कि आप लोगों ने ट्रेडिंग कहाँ पर करनी है और कैसे करनी है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स मैं आप लोगों को दे दूं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, आपका डेली का ये मामूल होना चाहिए जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं। आप लोगों ने ये करके ही ट्रेडिंग के अंदर जाना है, उसके अलावा आपने ट्रेडिंग में नहीं जाना। जैसा कि आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई जो फॉरेक्स की मार्केट है वो कब ओपन होती है, कब क्लोज होती है और इसके जो सेशंस होते हैं वो कब कब ओपन होते हैं। सबसे पहले तो इसका सिडनी सेशन होता है, वो ओपन होता है। उसके बाद टोक्यो सेशन ओपन होता है, उसके बाद लंदन सेशन ओपन होता है और उसके बाद न्यूयॉर्क जो सेशन है ये स्टार्ट होता है। तो ये आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब आपने ट्रेडिंग करने जाना है तो आप लोगों ने सबसे पहले भाई मेरे आना है यहाँ पर tradingview.com के ऊपर। tradingview.com पे आने का आपको क्या फ़ायदा है, यहाँ पर आप लोगों को दुनिया भर की तमाम जितनी भी इस वक्त स्टॉक मार्केट के अंदर चीज़ें चल रही हैं, फॉरेक्स में चल रही हैं, क्रिप्टो में चल रही हैं, कमोडिटीज़ में चल रही हैं, वो तमाम चीज़ों की न्यूज़, एनालिसिस, चार्ट, पैटर्न्स, हर चीज़, इंडिकेटर्स, हर चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। जैसा कि इस वक्त मेरा डैशबोर्ड भी आपके सामने ओपन है, यहाँ पर गोल्ड का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिकेटर्स भी कुछ लगे हुए हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने ट्रेडिंग व्यू की जो फुल एक वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया कि आप लोग यहाँ पे आके कैसे इंडिकेटर्स को सेट कर सकते हो, ट्रेंड लाइन बना सकते हो, आप लोग न्यूज़ कहाँ से देख सकते हैं, वो तमाम चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई है। तो आप लोगों ने सबसे पहले इसके ऊपर आना है और ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आके आप लोगों ने अपनी वो तमाम चीज़ें देखनी है जिसके ऊपर आप लोगों ने ट्रेड करनी है। लाइक अगर आप फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो किस पेयर के ऊपर कर रहे हैं उस पेयर को आपने यहाँ पे आके चेक कर लेना है, उसके ऊपर न्यूज़ देख लेनी है, व्यूज़ देख लेने हैं, उसके ऊपर जो एनालिसिस हुए हैं वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं और आप लोगों को और बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसलिए आप लोगों ने सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पे आना। जैसा कि अब अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पे देखें कि गोल्ड है, यहाँ पे GBP USD आ गया है, BTC है, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब दुनिया के जितने भी पेयर्स हैं वो चाहे किसी भी चीज़ के अंदर है, स्टॉक मार्केट में है, क्रिप्टो, फॉरेक्स, फ्यूचर, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़, जिसमें भी हैं वो सब के सब आप लोगों को यहाँ पे tradingview.com के ऊपर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले ज़रूर आना है। उसके बाद आप लोगों ने जाना है भाई forex-factory.com के ऊपर। अब यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको जितने भी फॉरेक्स के अंदर न्यूज़ आ रही हैं करेंसीज के ऊपर
وہ آپ کو यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसलिए सबसे पहले आपने ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, उसके बाद आपने फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाना है और देखना है कि भाई आपने जिस पेयर के ऊपर ट्रेड करनी है उसकी कोई न्यूज़ तो नहीं आ रही। अगर मैं सबसे ऊपर वाली की बात करूं, आपको अगर नज़र आ रहा है तो ये ऑरेंज कलर की है, ये मीडियम न्यूज़ होती है। अगर मैं येलो वाली की बात करूं तो ये नॉर्मल न्यूज़ होती है, और ये जो रेड वाली होती है ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है। ये जब भी किसी पेयर की न्यूज़ हाई इम्पैक्ट की आती है तो वो उस वक्त बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल करता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, उसके अंदर बहुत वॉल्यूम अप एंड डाउन होता है, और उस वक्त आप लोगों ने बहुत ही देखकर और सोचकर ट्रेड करनी होती है। वैसे तो अगर आप बिगनर्स हैं तो न्यूज़ के ऊपर आप ट्रेड ना करें जब तक आप लोग अच्छे लेवल के ट्रेडर नहीं बन जाते, लेकिन आप लोगों ने ये चेक ज़रूर करना है कि भाई आपने जिस पेयर के ऊपर ट्रेड करनी है क्या उसकी आज न्यूज़ है। अगर न्यूज़ है तो वो क्या ही है, उसके ऊपर आप लोगों ने ज़रूर पहले चेक कर लेना है, उसके बाद ही आप लोगों ने ट्रेड करनी है। तो आपको ये क्लियर हो गया ट्रेडिंग व्यू का और फॉरेक्स फैक्ट्री का कि आप लोग यहाँ से आके बहुत ज़्यादा चीज़ें चेक कर सकते हैं। देन अब हम वापस चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपने क्या करना है। अब आपको सारी चीज़ों का पता तो चल गया है, तो भाई आपको सबसे पहले किसी भी ब्रोकर का अकाउंट चाहिए होता है ट्रेड करने के लिए। अब ब्रोकर क्या होते हैं उसके ऊपर भी मैं बाकायदा वीडियोस बना चुका हूं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप लोग फॉरेक्स ब्रोकर की वीडियोस देख सकते हैं। और आपने किस ब्रोकर का अकाउंट बनाना है उनका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक पे क्लिक करके आप लोगों ने उसका अकाउंट बना लेना है। जैसे ही आप लोग उसका अकाउंट बनाएंगे फॉरेक्स ब्रोकर का, तो उनकी तरफ से आप लोगों को एक आपका अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, मतलब कि वो किसी भी चीज़ पे हो सकता है इस तरह का, लाइक वो आपका अकाउंट नंबर हो सकता है, वो आपको इस तरह का अकाउंट नंबर दे देंगे। और जब आप लोगों ने अकाउंट बनाना है तो उस वक्त आप लोगों ने एक पासवर्ड सेट करना है जो आप लोग खुद करते हैं, वो वाला पासवर्ड और ये वाला जो आपका अकाउंट नंबर है ये चल के चलेगा आपके MT5 के अंदर। MT5 क्या है? MT5 एक इंडिपेंडेंट एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर पूरी दुनिया के जितने भी फॉरेक्स ब्रोकर्स हैं वो तमाम के तमाम लिस्टेड हैं, और यहाँ पे MT5 के ऊपर आके ही ट्रेड होती है। आप MT4 में भी कर सकते हैं, MT5 में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप MT5 में करें क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, कि और ये लेटेस्ट भी है। और अगर आपने अकाउंट बनाना है किसी ब्रोकर का तो वो भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपना MT5 का बनाएं, और अपना जो अकाउंट टाइप है वो स्टैंडर्ड रखें, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको बोनसेस मिले या वो तमाम चीज़ें वो फैसिलिटीज़ मिलें जो कि एक ब्रोकर देता है, तो वो सब ब्रोकर जो हैं वो स्टैंडर्ड अकाउंट के ऊपर ही देते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपने लिंक पे क्लिक करके फॉरेक्स ब्रोकर का अकाउंट बना लेना है। आपने जो पासवर्ड सेट किया है और जो आपको उनकी तरफ से मेल आई है कुछ इस तरह की, आपको एक अकाउंट नंबर दे दिया गया होगा आपका, वो आप लोगों ने सेव कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने भाई जाना है अपने प्ले स्टोर के ऊपर या ऐप स्टोर के ऊपर, और आप लोगों ने जाके वहां से कर लेना है MT5 जो डाउनलोड। ठीक है, जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो उसके बाद आप लोगों ने कुछ इस तरह इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग ओपन कर लेंगे तो आपके सामने भाई इस किस्म का डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, ये वाला इस किस्म का डैशबोर्ड आएगा, तो भाई आप लोगों ने सबसे पहले वहां पे ऊपर लिखा होगा न्यू अकाउंट, ये ठीक है, आपने न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप मोबाइल के ऊपर है तो आपको कुछ इस किस्म का डैशबोर्ड आ रहा होगा, अगर आप लैपटॉप के ऊपर हैं तो आपको इस किस्म का डैशबोर्ड नजर आ रहा होगा। तो अब आपने न्यू के ऊपर क्लिक कर दिया है, तो न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको भाई वो पूछेगा लॉगिन, तो ये ऐसा कि ये लॉगिन है, आपको मोबाइल में भी ऐसे ही लॉगिन आ रहा होगा। लॉगिन के अंदर आप लोगों ने जो आपको फॉरेक्स ब्रोकर की तरफ से अकाउंट नंबर दिया गया है, मतलब इस तरह का कोई जो आपको दिया होगा, तो वो आप लोगों ने लॉगिन में दे देना है। उसके बाद जो आप लोगों ने पासवर्ड सेट किया हुआ है आप लोगों ने वो पासवर्ड दे देना है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे ये सर्वर का ध्यान रखना है, ये जो सर्वर है इसका आप लोगों ने ख्याल करना है कि भाई सर्वर जो है वो आप लोगों ने कौन सा देना है। सर्वर आप लोगों को फॉरेक्स ब्रोकर की तरफ से जो मेल आएगी जिसके अंदर आपका ये अकाउंट नंबर होगा, उसी के अंदर आप लोगों को सर्वर का नेम भी दिया गया होगा। इस चीज़ को आपने बड़ा गौर से देखना है कि जो आपका सर्वर नेम है आप लोगों ने वो सेलेक्ट करना है, अपना लॉगिन और पासवर्ड देना है, और सिंपल आप लोगों ने इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन करते हो तो आप लोग चले जाएंगे भाई अपने ट्रेडिंग के चार्ट के ऊपर, जहां पर आप लोगों को डिफरेंट जो करेंसीज हैं उसके पेयर नज़र आ रहे होंगे, और जो पेयर्स हैं वो कुछ लाइटिंग में जल रहे होंगे, बंद हो रहे होंगे,
कुछ जो प्राइसेस हैं वो आप लोगों के सामने चल रही होंगी, जैसा कि आप लोगों ने अक्सर ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं या वीडियोस होती हैं उनके अंदर होता है। वो क्या होते हैं, अभी हम चलते हैं लाइव अपने मोबाइल के ऊपर और देखते हैं कि भाई आपके चार्ट जो सामने आता है वो किस किस्म का होता है, उसके ऊपर ट्रेडिंग कैसे करनी है, वो तमाम चीज़ें अब हम लाइव करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को MT5 का भी पता चल गया होगा, फॉरेक्स ब्रोकर का भी पता चल गया होगा, इसके अंदर आप लोगों ने लॉगिन कैसे होना है वो भी पता चल गया होगा। अब सारी चीज़ों का पता चल गया है तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और जाके अपनी पहली ट्रेडिंग करते हैं कि भाई हमने ट्रेडिंग कैसे करनी है, ट्रेड ओपन कैसे करनी है, क्लोज कैसे करनी है, लॉट साइज कैसे सेट करना है, SL TP कैसे लगानी है, भाई हमने मार्केट ऑर्डर टाइप कैसे लगाना है, वो तमाम चीज़ें अब हम लाइव करने वाले हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों मैं आ गया अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और आप लोग जैसे अपने MT4 या MT5 के अंदर लॉगिन होते हैं तो कुछ इस किस्म का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाता है, जहां पर आप लोगों को यहां पे करेंसी पेयर्स की शॉर्ट फॉर्म नज़र आ रही होती है और दूसरी साइड के ऊपर उसकी जो प्राइस चल रही हैं वो नज़र आ रही होती हैं। मोबाइल के ऊपर है तो आपको इस किस्म का इंटरफेस आएगा, अगर आप अपने लैपटॉप के ऊपर हैं या PC के ऊपर हैं तो आप लोगों को एक दूसरा जो इंटरफेस है वो शो होता है। और अगर आप लोग मोबाइल के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं या लैपटॉप पे करना चाहते हैं जहाँ पे आप लोग ईजी हैं आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो भाई आप लोग लैपटॉप का भी ज़रूर यूज़ किया करें, ताकि आपको वहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिनके थ्रू आप लोग अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। बाकी जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं ज़्यादातर लोग जो है अब मोबाइल के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर समझ लेनी है भाई कि फॉरेक्स की मार्केट में आने से पहले आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि फॉरेक्स की जो मार्केट है ये हाईली रिस्की मार्केट है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा, जो पेयर्स होते हैं वो फ्लैक्चुएट करते हैं, हाई वॉलीटेट होता है यहाँ पर। तो इसलिए आप लोगों ने जब तक इसको अच्छे से सीखना नहीं है, समझना नहीं है, तब तक आप लोगों ने इसके अंदर नहीं आना। और यही पिछली 4 क्लासेस के अंदर मैंने आपको समझाया कि बेसिकली फॉरेक्स है क्या और आप लोगों ने इसके अंदर कब ट्रेड करनी है और कब ट्रेड नहीं करनी, और यही चीज़ें आप लोगों को सीखने और समझने की ज़रूरत है। और अगर ये चीज़ और ये ट्रेड और ये जो चार्ट है मैं आप लोगों के सामने पहली ही वीडियो में ले आता या पहली क्लास में ले आता तो आप लोग कभी भी वो चीज़ें अंडरस्टैंड ना कर पाते जो मैंने आपको पिछली 4 क्लासेस के अंदर बताई हैं, जो कि फॉरेक्स की बेसिक हैं, जो कि हर फॉरेक्स ट्रेडर को पता होनी चाहिए, वो चाहे बिगिनर्स है, वो चाहे प्रो लेवल का है, चाहे सोच रहा है कि मैंने ट्रेडिंग में जाना है, किसी भी लेवल का बंदा है उसको वो तमाम फॉरेक्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो मैंने आपको बेसिक बताई है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं और अपने टॉपिक पे वापस और बताता हूँ कि आप लोगों ने ट्रेड कैसे करनी है और इसके अंदर सारे जो चीज़ें हैं वो आपने कैसे इंप्लीमेंट करनी है। जैसा कि अब आपके सामने एक डैशबोर्ड है, इसके ऊपर कुछ करेंसी पेयर्स चल रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि भाई ये जो करेंसी पेयर्स हैं ये मेरे किसी भी मतलब के नहीं है, मैंने किसी और पेयर्स के ऊपर ट्रेड करनी है, वो लेकिन आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, तो आप लोग इस जगह पे ऊपर खुद ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ पर जो पेयर्स हैं उनको डिलीट भी कर सकते हैं। वो कैसे क्या करना है, वेरी सिंपल है। आप लोगों ने यहाँ पे ऊपर प्लस का साइन है, आप लोगों ने प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको आ रहा है फाइंड सिंपल। अब आप लोगों ने जो भी अपना करेंसी पेयर चूज़ करना है उसको यहाँ पे लिखेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे GBP JPY लिख देता हूँ। यहाँ पे आप अपने मर्जी का पेयर लिख सकते हैं जिसके ऊपर आपने ट्रेड करनी है, ऐसे वो आपके सामने आ जाएगा। आपने इसको सिंपल क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ये मेन जो पेयर्स वाली जगह है उसके ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वो मेरे ऐड हो गया है, शो होना शुरू हो गया है। इसी तरह अगर आप लोगों ने डिलीट करना है तो वेरी सिंपल है, आप लोगों ने यहाँ पे जो इसका साइन बना है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग किसी भी पेयर को सेलेक्ट कर लें, जैसा कि मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करूँगा तो ये मेरे यहाँ से भी जा चुका है। इसी तरह आप लोग इसको ऐड और डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ गया, ये चीज़ आपको कैसे ऐड करनी है ये भी आपको पता चल गया है। और यहाँ पर नीचे कुछ चीज़ें हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, चार्ट्स है, ट्रेड्स हैं, हिस्ट्री है, मैसेज है। तो आप लोगों ने जिसके अंदर जाना है, जिसके अंदर आपको नीड है, आप लोगों ने वहाँ पर चले जाना है। मोस्टली जो है वो आप लोगों ने चार्ट्स और ट्रेड्स के ऊपर ही जाना है, तो हम इसके चार्ट्स के ऊपर चले जाते हैं। तो अगर चार्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस किस्म का चार्ट जो है वो इस वक्त GBP USD का ओपन हुआ है। तो हम वापस चलते हैं और हम यूरो USD जो है वो पेयर एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, इसके ऊपर ट्रेड करके देखते हैं कि हमने ट्रेड कैसे करनी है, ट्रेड ओपन कैसे करनी है, क्लोज कैसे करनी है, SL TP कैसे लगाना है और जो मार्केट ऑर्डर टाइप होते हैं वो कहाँ से लगाने हैं।
تو آپ لوگوں نے سمپل جو یورو USD ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے. جیسے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ڈیش بورڈ آ جائے گا جس کے اوپر آپ کو تمام چیزیں لکھی آ رہی ہیں. یہاں پر آپ کو لکھا آئے گا نیو آرڈر. تو آپ لوگوں نے سمپل اس کے نیو آرڈر پہ کلک کر دینا ہے. اس کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ چارٹ آ جائے گا. اب اس کے اوپر آپ نے ایک چیز چیک کرنی ہے کہ یہاں پر آپ کا جو آرڈر کا لاٹ سائز ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. یہ بیسیکلی پرائس ہے جس کو ہم لاٹ سائز بولتے ہیں، جو کہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتاتا بھی رہا ہوں. اب یہاں پر آپ نے لاٹ سائز جو ہے وہ کون سی سیٹ کرنی ہے. جیسا کہ یہاں پر سیٹ ہے 0.05. اب آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے حساب سے رکھنی ہے. آپ 0.05 کی جگہ 0.01 بھی کر سکتے ہیں، 0.010 کر سکتے ہیں، 0.25 کر سکتے ہیں، 0.50 کر سکتے ہیں. آپ ایک سٹینڈرڈ لاٹ، 2 سٹینڈرڈ لاٹ، جتنا بھی لاٹ سائز رکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں. آپ کی مرضی ہے، آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے حساب سے ہی رکھنی ہے. اب یہاں پہ آپ نے اگر چینج کرنی ہے تو ویری سمپل ہے. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس کو 0.05 نہیں لکھنا، ہم نے اس کو 0.10 کرنا ہے، تو آپ لوگوں نے سمپل اس کے اوپر کلک کر دینا ہے. اس کو آپ نے کر دینا ہے بیک سپیس اور یہاں سے آپ نے 10 کر دینا ہے. 15 کرنی ہے تو 15 کر دیں، اس کو 25 کرنا ہے 25 کر دیں. اگر اسٹینڈرڈ لوڈ کرنی ہے تو سارے کو بیک سپیس کریں، 1.00 کر دیں تو یہ اسٹینڈرڈ لوڈ بن جائے گی. اس طرح آپ لوگ اس کی پرائس کو، لاٹ سائز کو چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ اس کو 0.01 کی لاٹ سائز رکھتے ہیں اور اس کو لگاتے ہیں. تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیا لاس اینڈ پروفٹ ہوتا ہے. تو اس طرح آپ لوگوں نے سیٹ کر لی. اب آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے کہ بھائی آپ کو جو نیوز ملی تھی یا آپ نے جو انالیسس کیا تھا وہ اس پیئر کا بائی میں ہے یا سیل میں ہے. وہ آپ کی مرضی ہے، آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے. اس کے بعد یہ آپ نے ٹریڈ کرنی ہے. تو اب آپ نے اس کو فار ایگزامپل بائی کرنا ہے تو آپ سمپل یہاں پہ لکھا ہوا ہے بائی، تو آپ اس کو بائی کر دو گے. جیسے بائی کریں گے تو آپ کا آرڈر جو ہے وہ پلیس ہو جائے گا اور آپ کو یہاں پر کچھ اس قسم کا جو آرڈر ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ ٹریڈ لگ گئی ہے. اب آپ لوگوں نے ایک اور ٹریڈ لینی ہے تو آپ لوگوں کو یہاں پہ اوپر پلس کا سائن آ رہا ہے، سمپل آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے. یہیں پر واپس آنے کے بعد آپ 0.02 کی لاٹ سائز سیٹ کر لیں، اس کو بھی بائی کر دیں. سیل کرنا ہے بائی کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے، میں صرف آپ کو اگزامپل کے لیے یہاں پہ بتا رہا ہوں. اب یہ جو سائز ہو گیا، اب اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں وہ 0.05 کی ایک لاٹ سائز لگا لیتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا جو لاٹ سائز ہے وہ بڑھا کے لگاتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس میں ڈفرنس کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو تمام چیزوں کا پتہ چل جائے. اس طرح آپ لوگوں نے اپنی لاٹ سائز ہے وہ بڑھانی ہے یا کم کرنی ہے، وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے. اب یہاں پہ میں 50 کی بھی ایک لگا لیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ ایک سٹینڈرڈ لاٹ بھی آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں. بیک سپیس کریں گے 1.00. ٹھیک ہے، اس کو ہم کر دیتے ہیں بائی. تو یہ ہماری جو لاٹ سائز ہے ایسے لگ گئی ہیں. آپ لوگ کسی بھی پیئرس پہ لگا سکتے ہیں، آپ ملٹیپل پیئرس پہ بھی لگا سکتے ہیں. یورو USD پہ، GBP کے اوپر، JPY کے اوپر، XUD کے اوپر، گولڈ کے اوپر، کسی بھی پیئر کے اوپر لگا سکتے ہیں. وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے. میں نے آپ کو اگزامپل کے لیے یہاں پہ ایک چیز سمجھانے کے لیے یہ لگائی ہیں. اب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ بھائی یہ جو ہم نے ٹریڈز لگائی ہیں، جیسا کہ میں نے یہ 0.01 کی لگائی ہے، اب اس کے اوپر جو بھی پپ آگے چل رہا ہے اور پیچھے چل رہا ہے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس کا جو پروفٹ ہے وہ 0.09 سینٹ کے اوپر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ 0.02 کی لگائی ہے تو اس کا 2 سینٹ میں آ رہا ہے. 0.05 کی لگائی ہے تو اس کا 5 سینٹ میں آ رہا ہے. یہاں پر اگر میں نے 0.50 کی لگائی ہے تو بھائی اس کا جو پروفٹ بھی ہے جو 0.50 سینٹ میں آ رہا ہے. اب یہ جو پروفٹ اور لاس ہے یہ اسی سینٹ میں آئے گا. اب یہاں پر دیکھیں گے تو میں نے ایک سٹینڈرڈ لاٹ لگائی ہے تو وہ $1 کے حساب سے مجھے لاس اینڈ پروفٹ ہو رہا ہے. اب آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر جو بھی لاٹ سائز آپ رکھتے ہیں اسی حساب سے آپ لوگوں کو پروفٹ اینڈ لاس ہوتا ہے. مینس کہ اگر آپ لوگوں کے پاس چھوٹا اکاؤنٹ ہے تو آپ لوگوں نے چھوٹی جو ٹریڈ ہے وہ لینی ہے، جیسا کہ میں نے یہ والی لی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی بڑا اچھا اکاؤنٹ ہے تو آپ لوگ اپنی لاٹ سائز جو ہے وہ ایسے بڑھا سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگ اچھے ٹریڈر ہیں، آپ لوگوں کے پاس اچھا کیپٹل والا اکاؤنٹ ہے تو آپ سٹینڈرڈ لاٹ کی 1 سٹینڈرڈ لاٹ لگا سکتے ہیں اور 2 لگا سکتے ہیں، 10 لگا سکتے ہیں. وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے. آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کچھ اس حساب سے آپ لوگوں کو یہاں پہ لاس اینڈ پروفٹ ہوتا ہے ہر پپ کے اوپر. تو ہوپ کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی کہ اکاؤنٹ کے حساب سے آپ نے ٹریڈ کرنی ہے. اب ضروری نہیں کہ جیسے یہ پروفٹ ہو رہا ہے تو آپ کو بھی پروفٹ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی ٹریڈ جو ہے وہ لاس میں چلی جائے اور آپ کا اکاؤنٹ واش ہو جائے. اسی لیے آپ لوگوں نے اپنی منی مینجمنٹ ضرور کرنی ہے، جو کہ میں بہت بار آپ کو بتا چکا ہوں.
तो क्लियर होगा कि आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली है। अब सिंपल आप लोगों ने इसको क्लोज कैसे करना है उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम SLTP की तरफ भी चलते हैं। कोई भी ट्रेड आपने ली है, मान लीजिए कि आपको सबसे ऊपर वाली जो ट्रेड है आपको $10 $20 प्रॉफिट दे रही है और आप चाहते हैं कि भाई हमने मैन्युअली जो है वो क्लोज करनी है, आपने TPSL नहीं लगाया हुआ और आपने क्लोज करनी है, तो सिंपल आपने इसके ऊपर प्रेस करके रखना है और आपको यहाँ पर आ जाएगा मॉडिफाई पोजीशन, क्लोज पोजीशन और न्यू ऑर्डर। तो आपने क्लोज पोजीशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप करेंगे तो सबसे नीचे आपको यहाँ पे लिखा आ रहा है क्लोज विद प्रॉफिट 0.11 सेंट। अगर तो ये ब्लू में है तो इट्स मीन कि आपका प्रॉफिट चल रहा है, अगर ये रेड में होगा तो आप लोगों को वो लॉस हो रहा है। इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। अब यहाँ पे मैं सिंपल क्लोज करूँगा तो ये जो मेरी ट्रेड है वो क्लोज़ हो गई है। आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारी 0.01 की थी वो क्लोज़ हो चुकी है। इस तरह आपने ट्रेड अपनी ओपन करनी है और इस तरह आप लोगों ने अपनी ट्रेड क्लोज़ कर लेनी है। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों ने अपना SL और TP कैसे लगाना है, वो भी वेरी सिंपल है। अब हम जो यूरो USD की सबसे ऊपर वाली ट्रेड है इसको हम प्रेस करके रखते हैं, तो यहाँ पे हमें आ गया है मॉडिफाई पोजीशन, तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि आपको दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, SL और TP। सिंपल आप लोगों ने कैसे लगाना है, आप लोगों ने जो प्राइस है आपने देख लेनी है कि भाई आपकी प्राइस किसके ऊपर लगी। यहाँ पे आपको वो प्राइस बता देते हैं कि भाई आपने इस प्राइस के ऊपर इसको बाय किया हुआ है। अब आपको ये तो पता है कि भाई आपने जब कोई चीज़ बाय की है तो उसकी TP ऊपर लगती है और उसका सेल जो है वो प्राइस के नीचे लगता है, SL जो होता है। और अगर आप लोगों ने कोई चीज़ को सेल किया हुआ है, किसी लॉट को किसी पेयर को, तो जो सेल की ट्रेड होती है उसका जो TP होता है वो प्राइस के नीचे लगता है और उसका जो SL होता है वो प्राइस के ऊपर लगता है। वैसे ही पिछली वीडियोस में बड़ी डिटेल में मैं समझा चुका हूँ। तो अब आपने SL सेट करना है तो सिंपल आपने SL वाली जगह पे ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब आपने देखना है कि भाई जो आपकी ऊपर ट्रेड है वो कितने पे लगी हुई है। आपने अगर इतने में लगाई है तो भाई आप लोगों ने इसको कर देना है 250, मतलब कि हमारा जो ऊपर ट्रेड लगी है वो 08462 है, लेकिन मैंने उससे कम प्राइस पे करके ये लिख दिया कि भाई अगर मेरा लॉस भी हो तो कम से कम इतने लॉस तक जो है मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली SL हिट होकर क्लोज हो जाए और जो मुझे लॉस हुआ है वो इतना ही हो, मुझे मतलब ज़्यादा लॉस ना हो, ऑटोमेटिकली SL हिट हो जाए और जो मेरा बाकी कैपिटल है वो सेव रहे और मेरा अकाउंट वॉश होने से बच जाए। इसी तरह आपने TP सेट करनी है तो वो भी सिंपल है, आपने TP वाली जगह पे क्लिक कर देना है। वहाँ पर आप लोगों ने अब TP सेट करनी है तो आपको पता है कि आपकी जो प्राइस है वो इस वक्त क्या चल रही है, 08462 है, तो हम इसको कर देते हैं 800 कि भाई यहाँ पर जब प्राइस जाए तो हमारी जो TP है वो ऑटोमेटिकली जो है वो हिट हो जाए और हमारा जो प्रॉफिट है वो बुक होकर हमारे अकाउंट में आ जाए। चाहे हम मोबाइल देख रहे हो ना देख रहे हो, हम लोगों के पास इंटरनेट है नहीं है, तो अगर आपने TP और SL लगा दिया तो इस जगह पे जाके जो भी प्राइस हिट होगी वो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। सिंपल आपको यहाँ पे मॉडिफाई लिखा आ रहा है, आपने मॉडिफाई पे क्लिक कर देना है तो आपकी ये ट्रेड लग जाएगी और आपको इसी तरह सामने आ जाएगी। अब मैं अगर इसके यूरो USD के चार्ट के ऊपर जाऊँ तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को देख लें कि भाई जो SL है वो हमारा यहाँ पे लग चुका है और जो TP है वो भी हमारी ऊपर लग चुकी है। अब ऑटोमेटिकली जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगी जब वो अपने उस पर्टिकुलर जो प्राइस है उसके ऊपर जाएगी। तो इस तरह आप लोगों ने अपना SL और TP लाजमी लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप लोग देख सकते हैं कि आपको दिखाते दिखाते यहाँ पर जो $18, 16, 17, 18, $20 जो है वो ट्रेड प्रॉफिट में जा रही हैं। अब मैं चाहूँ तो सारी भी क्लोज कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 1 बाय 1 भी क्लोज कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं SL और TP का वेट करूँगा तो वो भी कर सकता हूँ। और अब यहाँ पर आप लोगों ने अपना जो मार्केट टाइप ऑर्डर है वो कैसे लगाना है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो सिंपल है कि यहाँ पर भाई आपको प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ सबसे ऊपर आप लोगों को इंस्टेंट एग्जीक्यूशन का ऑप्शन आता है। तो सिंपल है, यहाँ पर भी आप लोगों ने यहाँ पे प्राइस लिखी है, जो प्राइस सेलेक्ट करनी है वो कर लेनी है, लेकिन सबसे पहले आपने एग्जीक्यूशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आ गया है भाई बाय लिमिट ये वाला, उसके बाद सेल लिमिट है, बाय स्टॉप है, सेल स्टॉप है, बाय स्टॉप लिमिट है और सेल स्टॉप लिमिट है। इसके बारे में भी मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि भाई आप लोगों ने कैसे इसको सेट करना है। मींस कि अगर आपने बाय लिमिट करनी है कि भाई हमारी इस लेवल पे जाके जब प्राइस चली जाए तो हमारा ऑटोमेटिकली बाय हो जाए, तो आप बाय करोगे। आप लोग चाहते हो कि भाई सेल लिमिट लगानी है तो आप उस प्राइस को सेल लिमिट में लगा सकते हो।
बाय स्टॉप कैसे लगता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आके आप लोग वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप लोग करना चाहते हैं। अब एग्जांपल के लिए हम इसकी बाय लिमिट लगाना चाहते हैं, तो भाई हम इसको बाय लिमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि भाई कितने साइज़ की लॉट साइज़ लगानी है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने 0.05 की लॉट साइज़ रखनी है, या मैं 0.50 की भी रख सकता हूँ, ये मेरी मर्ज़ी या आपकी मर्ज़ी, आपके अकाउंट पर डिपेंड करता है। यहाँ पर नीचे अब लिखा हुआ है कि किस प्राइस के ऊपर जाके आप लोग इसको बाय लिमिट लगाना चाहते हो। तो यहाँ पर आप लोगों ने वो जो प्राइस है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि भाई इस प्राइस के ऊपर आने के बाद जो हमारा जो पेयर है वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। प्राइस आप लोगों के सामने आ रही है इस वक्त, आप लोगों का जो भी चार्ट के ऊपर प्राइस चल रही होगी उस हिसाब से आप लोगों ने प्राइस जो है वो सेट कर लेनी है। मैं आपको एग्जांपल के लिए वैसे ही बता रहा हूँ, आप लोगों ने चेक कर लेना है। इस तरह आप लोगों ने प्राइस सेट कर लेनी है और उसके बाद आप लोगों ने उसको सिंपल जो है वो प्लेस कर देना है। ठीक है, अब चलिए एक मैं आपको लगा कर भी दिखा देता हूँ। जो इस वक्त जो प्राइस है वो ये है, और मैं चाहता हूँ कि भाई 1.08 के ऊपर जब आए तो ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। तो इस तरह आप लोगों ने इस सेट कर लेना। और यहाँ पे लिखा है, नीचे लिखा हुआ है प्लेस, तो मैं यहाँ पे प्लेस पे भी क्लिक कर देता हूँ। तो प्लेस करेंगे तो भाई हमारा जो ऑर्डर है आप लोग देख लें कि भाई यहाँ पे आ चुका है, ये हमारी बाय लिमिट लग चुकी है। अब ये जो है वो अलग से ऑर्डर लग जाएगा। अगर आपने सेल लिमिट लगाया तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी, बाय स्टॉप लिमिट लगाया है जब कोई भी लगाए तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है, वो अलग से आपका ऑर्डर सेट हो जाता है। अब आप चाहते हैं कि भाई हमसे ये गलती से लग गया, या हम चाहते हैं कि भाई मार्केट दूसरी तरफ मूव हो गई है और हमने अपना ये जो ऑर्डर है इसको डिलीट करना है। वेरी सिंपल है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करके रखना है और सिंपली आपने डिलीट ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। आपका जो ऑर्डर है यहाँ से डिलीट हो जाएगा। मीन्स कि आप लोगों ने कोई भी ऑर्डर सेट करना है या डिलीट करना है तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं। इस तरह ट्रेड लगा सकते हैं, SLTP है सेट कर सकते हैं, अपना मार्केट का जो ऑर्डर टाइप है वो लगा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आप लोग इसके अंदर ईजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके सामने मैंने तमाम चीज़ें लाइव करके दिखा दी हैं, आप लोगों को ट्रेड भी करके दिखा दी है, चार्ट के बारे में भी बता दिया है, जो लॉस एंड प्रॉफिट होता है वो भी रेशो मैंने आपको बता दी है। मैंने आपको चार्ट भी दिखा दिया कि भाई इस तरह का चार्ट है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है, और आप लोग देखेंगे जो मैंने SLTP सेट किया था वो भी हमारे सामने है। तो इस तरह आप लोगों ने भी अपनी ट्रेडिंग जब स्टार्ट करनी है तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल करना है। अपने चार्ट पे आके आप लोगों ने जो लॉट साइज़ है वो बड़े ध्यान से रखना है, अपने अकाउंट के हिसाब से रखना है। SLTP आप लोगों ने ज़रूर सेट करनी है, और जो एग्जीक्यूशन के बारे में मैंने बताया है, मार्केट टाइप ऑर्डर के बारे में, वो बड़ा ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, आप लोगों ने उसको भी यूज़ करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे कोर्स के अंदर आप लोगों को तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी, और क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक मैंने आपको तमाम वो चीज़ें समझाई होंगी जो कि फॉरेक्स को सीखने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और मैं आप सभी के लिए दुआ गो हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से इसके अंदर आएँ, अच्छे से सीखें समझें, और आप बहुत ही अच्छे ट्रेडर बने, और आप लोग एवरी डे यहाँ से प्रॉफिट लेके जाएं और अपनी ज़िंदगी को हैप्पी बनाएं। और एक चीज़ आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है भाई, कि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप लोग अर्न नहीं कर पाएंगे, और विदाउट लर्निंग आपने इसके अंदर नहीं आना। तो मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ इस पूरे कोर्स के अंदर, और मेरा और आपका साथ आगे भी बना रहेगा। हम लोग लाइव सेशंस भी लेंगे और वीडियोस भी आती रहेंगी, इसके ऊपर ट्रेंडिंग वीडियोस भी बनेंगी। हम लोग स्ट्रेटजीज़ के ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं, इंडिकेटर्स के ऊपर बनाते रहते हैं, स्कैल्पिंग के ऊपर बनाते हैं, कैंडल पैटर्न्स के ऊपर बनाते हैं। तो आप लोगों को इसके ऊपर तमाम जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहेंगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना है, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर आप लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप लोगों ने मेरे पेज को ज़रूर फॉलो कर लेना है और लाइक कर लेना है, ताकि मेरा और आपका साथ बना रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।